बिल्कुल चाकिया इलाके से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लगभग अब ये घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। इस घर को गिराने की कार्रवाई लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है और ये एक मैसेज देने की भी कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। जीरो टॉलरेंस की नीति तो है ही, लेकिन माफियाओं की अब नहीं चलेगी। ये भी साफ तौर पर एक संदेश यहाँ पर जनता को दिया जा रहा है कि अब बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति तो अपनाती रही है, लेकिन माफियाओं को नहीं बख्शेगी। ये साफ तौर पर यहाँ इस घर को देखकर जाहिर होता है किस तरह से जहां भी माफियाओं का कनेक्शन है वहां पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। यह तस्वीर उसी बात की बानगी देती हुई नजर आ रही है और आसपास आप देखें तो यहां पर धूल का गुबार नजर आ रहा है। इस घर को गिराने की कार्रवाई सुबह से जारी थी और लगभग अब इस घर को गिराने की कार्रवाई पूरी होती हुई नजर आ रही है। तमाम टाइट सिक्योरिटी के बीच इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है। भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे भी कंट्रोल में रखा जा सके। किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण यहां पर पहुंचा था और अब वो इसमें पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, अब लगभग इस घर को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है और एक संदेश भी उन माफियाओं को है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि मकान अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन ने अब से कुछ देर पहले ही शुरू की थी। चूंकि रास्ता चौड़ा है और इस वजह से यहां पर जेसीबी को पहुंचने में, बुलडोजर को पहुंचने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही इस घर में रहने वाले लोग अपने सामान के साथ घर से बाहर निकल गए थे। हालांकि इस पक्ष का जरूर कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये सरासर गलत की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से साफ कहना है मकान अवैध था और ये आतंक का पर्याय था, दहशत का पर्याय था और अब उसी दहशत के पर्याय को उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा रहा है। रुचि, एक तरफ ये कार्रवाई हम देख रहे हैं पूरी तरीके से, ये मिट्टी का उड़ता हुआ गुब्बार, ये गिरती हुई दीवारें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ऐसे ही अब माफियाओं का भी अंत प्रदेश में किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीधा संदेश है ये सरकार की तरफ से कि माफिया अब फल फूल नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, देखिए 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है माफियाओं के खिलाफ और सरकार ने जो माफिया थे उन्होंने गलत तरीके से जो संपत्ति हासिल की थी उसको गिराया। उसके अलावा जो इलीगल कब्जे थे वो हटाए गए, जो अतिक्रमण था वो हटाया गया, नक्शा पास नहीं जैसे कराया गया वो हटाया गया। इस तरह की कार्रवाई 2017 से लगातार चल रही है और बहुत सारी ज़मीनें जो माफियाओं से मुक्त कराई गई उसमें गरीबों के लिए घर भी बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रयागराज में अतीक अहमद की 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पहले ही या तो जब्त हो चुकी है या उन पर बुलडोज़र चल चुका है, क्योंकि ये कहा गया कि वो लीगल तरीके से बनाई गई थी, इलीगल काम करके वो संपत्ति अर्जित की गई थी। इस तरह के आरोप अतीक अहमद पे लगे, तो ये 200 करोड़ की संपत्ति तो पहले ही गिराई जा चुकी है। अब अतीक के जो गुर्गे हैं उनके ऊपर भी बहुत एक्शन हुआ है। अब लगातार ये काम चल रहा है। अब जब उमेश पाल की हत्या हुई है जिसमें अतीक अहमद का नाम, अतीक का परिवार पूरा उसमें शामिल बताया जा रहा है, तो अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई तेज़ हो गई है। जो प्राधिकरण है उसका ये कहना है कि पूरी एक लिस्ट बनाई जा रही है कि जो अतीक के करीबी है, जो गुर्गे हैं जिनकी गलत तरीके से संपत्ति है, जो नक्शा पास नहीं कराया गया है, उनकी लिस्ट नए सिरे से बनाई जा रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। आज यहाँ पर हो रही है, कल भी हमने देखा, कल जिस मकान में कार्रवाई हुई थी वहाँ पे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रह रही थी और ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो शूटर्स हैं उनका वहाँ पे आना जाना था। जब उमेश पाल की हत्या हुई, हत्या करने के बाद जो सफ़ेद रंग की गाड़ी का इस्तेमाल हत्या में हुआ था वो यहीं पे चकिया इलाके में पुलिस को मिली थी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की, यानी शूटर्स वहाँ से यहाँ तक आए थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद जहाँ शाइस्ता परवीन रहती थी उस घर में भी शूटर्स गए थे, तो इस तरह से वहाँ अपराधियों का आना जाना था। हालांकि जो मकान गिराया गया है वो इस आरोप पे गिराया गया है कि वो बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया गया था। अब ये भी जो मकान है पीछे जिसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, अब घर का पूरा अंदर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, सामने का पूरा टूट चुका है घर के अंदर का हिस्सा और ऊपर जो कमरा है
जब वो गिरा दिया जाएगा तो पीछे दूसरे घर की बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है यहाँ से, तो इस समय आधे से ज़्यादा घर गिराया जा चुका है। अब अंदर का पोर्शन दिखाई देने लगा है, साइड में किचन है, शायद तो किचन है, एक साइड में बाथरूम है, और ये सीढ़ियाँ भी तोड़ी जा चुकी हैं। अतीक अहमद की ये जो घर है, माफ़ कीजिएगा, जो छत पे जाने की सीढ़ियाँ थी उनको भी तोड़ा जा चुका है। तो इस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है। मैसेज यही है कि जो भी माफिया है, जो भी गैर कानूनी काम करेगा, उसके खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बरती नहीं जाएगी, सख्त एक्शन होगा, जिससे ये मैसेज हर जगह जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने का नतीजा क्या होगा। इस तरह से जो घर हैं वो मिट्टी में मिलेंगे और जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो जेल जाएंगे। तो बिल्कुल जो माफिया है, जो अपराधी हैं, वो जेल जाएंगे और नतीजा क्या होगा, तस्वीरें साफ तौर पर इस वक्त सबके सामने है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है वो बिल्कुल सीधा साफ संदेश है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कई दफा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात दोहराते हुए भी नजर आए हैं। अब जब योगी सरकार सत्ता में वापसी की, उस वक्त भी उन्होंने ये साफ कर दिया था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आई थी। विपक्ष ने विधानसभा के भीतर योगी सरकार को इस मामले को लेकर घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा था कि खुद समाजवादी पार्टी ने इन माफियाओं को पाला है। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ये कार्रवाई अब यहाँ पर आप संदेश योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से माफियाओं के घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। जो माफिया, जो गुंडाराज उत्तर प्रदेश में चलता आया है, उसे किस तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये एक्शन इस वक्त होते हुए आप चाकिया इलाके में देख रहे हैं। प्रयागराज का ये चाकिया इलाका है जहां पर इस वक्त अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया जा रहा है। मकान मालिक पर आरोप है कि इस नक्शे को पास सफदर ने नहीं कराया था। सफदर नाम के व्यक्ति का ये घर है। आरोप यह है कि अतीक को हथियार सप्लाई लगातार करता रहता था। अतीक का बेहद करीबी माना जाता रहा है। और प्रयागराज प्राधिकरण ने बकायदा एक 8 से 10 घरों की लिस्ट बनाई है। ये वो तमाम घर हैं जो चाकिया और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। और सीधा तस्वीरें रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, अब कार्रवाई लगभग खत्म होती हुई घर को ढा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। घर को करीब घर तो अब बचा नहीं। अब आप कह सकते हैं कुछ दीवारें हैं और कुछ छत का थोड़ा सा पोर्शन है। जो बाकी घर था वो तो सब मिट्टी में मिल चुका है। जो कमरे थे वो सब नीचे मिट्टी में मिल गए हैं। अब छत का थोड़ा सा पोर्शन, ऊपर एक कमरा हमें दिखाई दे रहा है, वो बचा है और थोड़ा सा जो रास्ता है वो बचा है। बाकी पूरा घर मिट्टी में मिल चुका है। और जैसे मैंने बताया है कि ये जो जेसीबी है काफ़ी बड़ी है, इसको ये मकान गिराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सावधानी यहाँ पे बरती जा रही है। अगल बगल घर हैं कि कहीं उन घरों को नुकसान ना पहुँचे। अभी आप करीब 1:30 बजे ये घर देखिए, कोई आलीशान घर था, बहुत ही गेट था इसमें, फर्स्ट फ्लोर में सामने बालकनी बनी थी, ऊपर छत पे रेलिंग लगी हुई थी, लेकिन अब ये पूरा घर मिट्टी में मिल गया है। आरोप यही है कि जो घर है उसका बिना नक्शा पास कराइए पूरा घर बना लिया गया और इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि उमेश पाल की हत्या हो गई है तो अतीक के जो गुर्गे हैं, बाकी काफ़ी गुर्गों पे तो यहाँ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब जो गुर्गे बचे हैं उनकी प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि कहीं वो इलीगल तरीके से तो नहीं बनाई गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।